हेलो स्टूडेंट्स, चैप्टर चल रहा है हमारा कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी का। क्लास है 12th और एक्सरसाइज चल रही है 5.1। पिछली वीडियो में मैंने इंट्रोडक्शन करवाई थी सिर्फ। आज मैं क्वेश्चन स्टार्ट करवा रहा हूँ। क्वेश्चन में सबसे पहला क्वेश्चन है कंटिन्यूटी का, और मैंने आपको कंटिन्यूटी की डेफिनेशन पिछले टॉपिक में करवा दी थी। फिर भी मैं कंटिन्यूटी की डेफिनेशन एक बार कॉपी में लिख देता हूँ ताकि आपको उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन समझ आ जाए। ठीक है, तो कंटिन्यूटी की डेफिनेशन हमारे पास क्या थी? कंटिन्यूटी की डेफिनेशन ये थी, लेट एफ बी ए फंक्शन is said to be continuous function at point C if limit x tends to C fx इज इक्वल टू एफ सी हो जाए। इसके अंदर c कोई भी आर्बिट्रेरी पॉइंट है जिस पे हम फंक्शन को कंटिन्यूस प्रूव करेंगे। वो c पॉइंट हो सकता है क्वेश्चन में गिवन हो, या फिर हमें अपनी तरफ से लेट करके चलना पड़े। क्वेश्चन नंबर 1 में जो पॉइंट c है वो 3 दिए गए हैं, 0, -3 और 5। तीनों पॉइंट पे हमें एक एक करके चेक करना है कि वो फंक्शन कंटिन्यूस होगा या फिर नहीं होगा। तो सबसे पहले बात करते हैं एट एक्स इक्वल टू 0 की। c की जगह क्या आ जाएगा? 0। तो फंक्शन हमें क्या गिवन है? सो एफ एक्स हमारे पास है क्या? 5x - 3। लिमिट x टेंस टू 0 पे पॉइंट किस पे चेक करना है? एट x इक्वल टू 0 पे हम ये चेक करना चाह रहे हैं बाय डेफिनेशन एफ एक्स क्या हो जाएगा? लिमिट x टेंस टू 0, फंक्शन क्या है हमारे पास? एफ एक्स -3, तो क्या वैल्यू हो जाएगी? -3। ये तो हमारी आई लेफ्ट हैंड साइड। उसके बाद हमारी बात करते हैं राइट हैंड साइड की, मतलब फंक्शन एट सी की। फंक्शन एट सी का मतलब क्या हुआ? फंक्शन एट 0। फंक्शन एट 0 हमारे पास क्या होगा? 5 इंटू में 0 -3 विच इज़ ऑल्सो -3। सो लेफ्ट हैंड साइड क्या थी? लिमिट एक्स टेंस टू 0 एफ एक्स इक्वल टू क्या हो गया? f0 के। ठीक है, तो मतलब क्या रहा कि जो फंक्शन है वो कॉन्टीन्यूस प्रूव हो गया एट एक्स इक्वल टू 0 पे, क्योंकि उस टाइम पे जो वैल्यू है क्या होगी? वो इक्वल हो गई। क्या लिखेंगे? सो f इज कॉन्टिन्यूस एट x इक्वल टू 0। उसके बाद किस पे प्रूव करें हम? एट x इक्वल टू -3 पे। -3 पे चेक करें तो लिमिट x टेंस टू क्या आएगी? -3 एफ एक्स पे। तो लिमिट x टेंस टू -3 एफ एक्स की वैल्यू क्या है हमारे पास? 5x -3। हाँ जी, -3 अब यहाँ पुट करें तो क्या आया? 5 इंटू में -3 क्या आएगा? -15 -3 विच इज़ इक्वल टू -18। इसी के साथ अगर हम फंक्शन एट -3 चेक करें, किसके अंदर पुट करना है? एफ एक्स -3 में, तो क्या आएगी वैल्यू? -15 -3 विच इज़ ऑल्सो -18। सो हम क्या कहेंगे? लिमिट x टेंस टू -3 एफ एक्स किसके इक्वल हो गया? f ऑफ -3 के। सो f इज़ कॉन्टिन्यूस एट x इक्वल टू -3। हाँ जी, उसके बाद एक पॉइंट और रह गया। सिमिलरली किस पे प्रूव करोगे? एट x इक्वल टू 5 पे। क्या आप खुद ये प्रूव कर सकते हैं कि लिमिट x टेंस टू 5 एफ एक्स किसके इक्वल हो जाए? f5 के।
ये आपके लिए तीसरा पार्ट, ये आप खुद प्रूव करेंगे, ठीक है। जैसे 2 पार्ट मैंने बताए उसी हिसाब से आपने ये प्रूव करने हैं। जैसे 2 पार्ट हुए हैं, पहले मैं 0 पुट किया, फिर मैंने क्या पुट किया -3, उसके बाद मैंने क्या पुट किया 5, ठीक है। तो ये भी प्रूव हो जाएगा। सिमिलरली सेकंड क्वेश्चन में एग्जामिन द कंटिन्यूटी ऑफ द फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू क्या गिवन है हमें 2x² - 1 एट x = 3। तो जैसे ये प्रूव किया है एट x = 3, उसे भी प्रूव सेम टू सेम कर सकते हैं, ठीक है। ये तो बात थी जब आपको पॉइंट गिवन हो, जब पॉइंट गिवन हो बात तब थी। और पॉइंट जब गिवन हो उसके अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं है, उस पॉइंट को जस्ट हमने पुट करना है और उस पॉइंट को पुट करने के बाद हमें वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है। वैल्यू जो मिलेगी बस वो हमें क्या करनी है, लेफ्ट हैंड और राइट हैंड साइड को इक्वल चेक कर लेना है। लेकिन क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर, क्वेश्चन नंबर 3 ऐसा है कि उसके अंदर पॉइंट गिवन नहीं है कि किस पॉइंट पे हम चेक करें। तो उसमें हम करेंगे क्या, उसके अंदर हमने किसी जनरल पॉइंट पे कंटिन्यूटी प्रूव करनी है। देखिए स्टेटमेंट समझें, उसके बाद क्वेश्चन को प्रूव करते हैं। एग्जामिन द फॉलोइंग फंक्शन फॉर कंटिन्यूटी। पहला क्वेश्चन क्या है, एफ एक्स इज इक्वल टू x - 5, ठीक है। तो अब इसमें पॉइंट तो गिवन नहीं है, इसका प्रूफ कैसे करें। एफ एक्स इज इक्वल टू x - 5, ठीक है। इसको प्रूव करने के लिए हमें कोई भी एक जनरल पॉइंट लेकर चलना है a, ठीक है। उस जनरल पॉइंट पे हमने ये चेक करना है कि वो फंक्शन कॉन्टिन्यूस है या फिर नहीं है, ठीक है। तो मैं ये लेट कर लेता हूँ, लेट एफ एक्स बी डिफाइंड एट एनी पॉइंट a बिलोंग्स टू R का मतलब रियल। वैसे एक बात आप खुद सोच के देखो, पिछली वीडियो में मैंने पोलिनोमियल के बारे में बताया था कि पोलिनोमियल फंक्शन हमेशा कॉन्टिन्यूस होते हैं। ये एक पोलिनोमियल टाइप है, ठीक है। अगर आप इसे डायरेक्ट कॉन्टिन्यूस कहना चाहो तो वो भी आप कह सकते हो, हाँ जी। तो अगर प्रूव करना चाहो तो वो भी आप प्रूव कर सकते हो। दोनों बातें हैं आपके पास, दोनों चॉइस हैं आपके पास, तो उसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। जैसे कि अगर मैं लिमिट x टेंड्स टू a की बात कर रहा हूँ कोई जनरल पॉइंट की, क्योंकि पॉइंट हमें गिवन नहीं है तो हमें जनरल पे बात करनी पड़ेगी, ठीक है। तो क्या आएगी वैल्यू, a - 5 आ जाएगा, क्योंकि x की जगह हम a पुट करेंगे x टेंड्स टू a में, तो ये वैल्यू आएगी। सिमिलरली फंक्शन एट a चेक करोगे तो वो भी आप जानते हो a - 5 ही आएगा। तो इससे हमें एक बात तो ये पता लग गई कि लिमिट x टेंड्स टू a एफ एक्स इज इक्वल टू क्या हो गया, एफ ए हो गया, ठीक है। सो एफ इज कॉन्टिन्यूस एट x इक्वल टू a, ठीक है। x इक्वल टू a पे वो क्या है, डिफाइन है। तो हमने ये डिफाइन किया तो इसका मतलब फंक्शन क्या हो गया, कॉन्टिन्यूस प्रूव हो गया। तो इसमें क्या रहेगा, अगर हम डायरेक्ट लिखना चाहते तो हम ये भी लिख सकते थे, सिंस एफ एक्स इज़ ए पोलिनोमियल सो एफ एक्स इज़ ऑलवेज कॉन्टिन्यूस फॉर एवरी रियल, ये भी कह सकते थे, ठीक है। अगर ऐसे प्रूव करना चाहो तो भी आपकी मर्जी है। ये था हमारा ए पार्ट। अब बात करते हैं बी पार्ट की। बी पार्ट हमारे पास है एफ एक्स इज इक्वल टू 1/x - 5, 1/x - 5। आप ये बात जानते हैं इसकी जो डोमेन है उसके अकॉर्डिंग +1 में आपने डोमेन के बारे में पढ़ा है, सब कुछ पुट कर सकते हैं सिवाय 5 के, क्योंकि अगर हमने 5 पुट किया तो वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करेगी। तो जो इसकी डोमेन है वो क्या होगी, R तो होगी, लेकिन उसमें 5 इंक्लूड नहीं होगा। इसका मतलब
कोई भी पॉइंट जिस पे आप कंटिन्यूटी चेक करोगे वो पॉइंट इस डोमेन में होना चाहिए, डोमेन में से होना चाहिए, मतलब कि वो पॉइंट 5 के इक्वल नहीं होना चाहिए, या तो 5 से लेसर हो या फिर 5 से ग्रेटर हो। ठीक है, तो हम ये लेट करेंगे ए बी एनी पॉइंट डिफाइंड ऑन, सॉरी लेट, ये मैंने, चलो ठीक है ऐसे भी लिख सकते हो, डिफाइंड ऑन द इंटरवल r-5। ठीक है, कि ए कोई भी पॉइंट है जो r-5 पे डिफाइन है। ठीक है, और उसी पॉइंट पे हम इस की फंक्शन की कंटिन्यूटी को चेक करना चाह रहे हैं। ठीक है, सच दैट या आप ये कहो ए नॉट इक्वल टू 5, ए 5 के इक्वल नहीं है, एक ऐसा पॉइंट मैं लेकर चल रहा हूँ। तो लिमिट x टेंस टू ए एफ एक्स क्या बनेगा, लिमिट x टेंस टू ए 1/x-5 क्या आएगा, 1/a-5 आ जाएगा। ध्यान रखना वेयर a नॉट इक्वल टू 5। ठीक है, और लिमिट फंक्शन एट a पर चेक करें तो वो क्या हो जाएगा, 1/a-5, क्योंकि इसी के अंदर आप पुट करोगे। सो f इज़ क्या लिखोगे, सो f इज़ continuous at x equal to a in the domain r-5। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखें कि किन पॉइंट पे फंक्शन एग्जिस्ट नहीं कर रहा, वहीं से पॉइंट लेकर चल रहे हैं। ठीक है, उसके बाद सी पॉइंट हम सिमिलरली करते हैं। फिर डी पॉइंट एक जो ऐसा रह जाएगा जिसके लिए आप खुद ट्राई कर सकते हो, क्योंकि वो आप खुद जानते हो मॉडुलस फंक्शन का है, और मॉडुलस फंक्शन मैंने आपको बताया था। ठीक है, जैसा सी पॉइंट होगा वैसा ही डी पॉइंट होगा लगभग। देखो x² -25/x+5। ठीक है, ये फंक्शन है। अब आप ये जानते हैं कि इसकी जो डोमेन है वो क्या है, हमारे पास डोमेन ऐसी है, r रियल है -5, मतलब इसके अंदर -5 नहीं पुट कर सकते क्योंकि उस पर फंक्शन एग्जिस्ट नहीं करेगा, और बाकी पॉइंट पे एग्जिस्ट कर सकता है। ठीक है, तो उस पॉइंट को छोड़ के हम कोई भी पॉइंट ए लेकर चलेंगे। ठीक है, लेट ए बी एनी पॉइंट डिफाइंड इन द इंटरवल r-5, डिफाइंड इन द इंटरवल r-5। ठीक है, तो अब इसमें जो पॉइंट मैंने डिफाइन किया उसके लिए मैं क्या करूं, उस पॉइंट पे मैं चेक करता हूं क्या फंक्शन कॉन्टीन्यूस हो सकता है। फंक्शन अगर कॉन्टीन्यूस चेक करें तो फंक्शन हमें जो गिवन है वो ये है x² -25/x+5 वेयर a नॉट इक्वल टू -5। ये बात ध्यान रखना। एक काम करते हैं, पुट कर ही देते हैं, इसको दोबारा लिखने की ज़रूरत ही नहीं है। ठीक है, तो पुट करें तो वैल्यू क्या आएगी, a² -25/a+5। तो इसको ऐसा लिख सकते हैं ना हम, a-5 a+5। ठीक है, डिवाइड बाय a+5, तो ये वैल्यू होगी, इससे कैंसल, वैल्यू क्या आ जाएगी, a-5। ठीक है, सिमिलरली अगर फंक्शन एट ए चेक किया जाता तो फंक्शन एट ए में वो क्या बनता, a² -25/a+5, तो वैल्यू क्या हो जाएगी, a-5
a+5/a-5, ठीक है। तो क्या वैल्यू आएगी, सॉरी प्लस था ये, तो इसको प्लस कर लो, इसको माइनस कर लो, क्योंकि प्लस वाली वैल्यू कैंसिल होगी ना, तो a-5 रह जाएगी। सो क्या लिखेंगे, लिमिट x टेंड्स टू a fx किसके इक्वल हो जाएगा, fa के। तो हम क्या कहेंगे, सो f इज कॉन्टिन्यूस एट x इक्वल टू a in the domain r -5, ठीक है। तो इसका जो डी पॉइंट है, मैं चाहता हूँ एक बार आप खुद ट्राई करें, अदरवाइज़ मैंने अगली वीडियो में उसमें जो है शेयर कर ही दूँगा मैं। तो आज के लिए मैं एक बार इतना ही करवाता हूँ इस वीडियो में। पहले 3 क्वेश्चन आप इसके स्टार्ट करें और आगे 4th, 5th, 6th जो है अगली वीडियो में मैं स्टार्ट करता हूँ, ठीक है। तो नेक्स्ट करते हैं हम आगे अगली वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।